नमस्कार साथियों, PYQ गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रेलवे एग्जाम्स में क्या रोल है। इससे पहले जो वीडियो थी हमारी, उसमें हमने एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एसएससी एग्जाम्स में क्या रोल था, मतलब रीसेंट एसएससी एग्जाम्स में या रीसेंट रेलवे के जो भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिससे कि आपको पता चलता है कि एनसीईआरटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। इस पर बेस मेरा एक कोर्स भी है, जीएस एनसीईआरटी कोर्स 2026। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप टेलीग्राम आईडी पर मैसेज कर सकते हैं @PYQ गाइड 2024। बाकी इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो मैंने पिछली बार कवर कर दी थी और मैं इस वीडियो के एंड में भी बताऊंगा। आइए शुरुआत करते हैं। जैसे रेलवे का जो अभी ग्रेजुएट लेवल का एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ CBT 2, उसमें अंडर ग्रेजुएट 20 दिसंबर 2025 का जो शिफ्ट है 4:30 से 6 PM। इसका पार्ट 2 भी आएगा। अभी हमने कुछ क्वेश्चंस कवर किए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करूं, चैप्टर 3 जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट, तो उसमें एक हेडिंग है मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक्स द कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द की एरियाज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू द रिसोर्सेज। अब आप क्वेश्चंस को पढ़ लिए, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है नोट, पहले ये ध्यान रखना है। अब देखिएगा, इसमें पहला है द एक्विजिशन ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज, तो एजुकेशन से रिलेटेड है। ए लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, हेल्थ से रिलेटेड है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड कमांड ओवर रिसोर्सेज, यानी ये रिसोर्सेज से रिलेटेड है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नोट वाला। मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड डिफेंस एक्सपेंडिचर, ये एनसीईआरटी जो भी हैं इनको मैं चैप्टर वाइज कवर करूँगा डिटेल्ड वीडियो में अपने कोर्स में, जिसमें आपको जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, जिस जो पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ाऊँगा या उससे रिलेटेड एनसीईआरटी से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम में, वो सारे के सारे मैं इस कोर्सेज में कवर करूँगा। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप टेलीग्राम आईडी पे कमेंट कर सकते, मैसेज कर सकते हैं। बाकी मैं इस वीडियो के एंड में भी आपको एक क्रिस्प व्यू दूंगा अपने कोर्स का। व्हाट इज द टर्म यूज फॉर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन। अब आप देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी की चैप्टर 6 है जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें साफ साफ लिखा गया है ईच जीन एग्जिस्ट इन द टू अल्टरनेट फॉर्म्स कॉल्ड एलीज। अगर ये एलीज सेम ट्रेट के मिल जाते हैं जिस पर्सन में, तो उसे बोला जाता है होमोजेनियस एलीज। अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर ये डिफरेंट ट्रेट्स के होते हैं, ये जो एलीज हैं, तो उसे हेट्रोजीनियस एलीज बोला जाता है। तो एलीज आखिर में क्या है, ईच जीन एग्जिस्ट इन टू अल्टरनेट फॉर्म्स कॉल्ड एलीज। इसी पे पूछा गया है व्हाट इज द टर्म यूज फॉर द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन, तो करेक्ट आंसर है एलीज। अब देखिएगा, ये एग्ज़ाम जो हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया दिसंबर 2025 में। रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में अंडर ग्रेजुएट CBT 2 में दिसंबर 25 में हुआ। ये देख लीजिए, रेलवे के एग्ज़ाम में ही CBT 1 में पूछा गया था सितंबर 2025 में। अब आप देखिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कितना बड़ा रोल है। तासारपू तासारचू कंजर्वेशन रिजर्व, इंडियाज लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व ऑफ मई 2025 इज लोकेटेड इन विच स्टेट, करेक्ट आंसर हिमाचल प्रदेश। अब आप इसको पढ़ लीजिए, यहाँ से आपको आइडिया लगेगा। विच स्टेट नोटिफाइड दैट तसारपचू कंजर्वेशन रिजर्व अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 टू प्रोटेक्ट द हाई अल्टीट्यूड बायोडाइवर्सिटी इन 2025, तो करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश। टू सिक्योर स्नो लेपर्ड हैबिटेट्स, आप देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश। अभी हमने एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अमलगमेशन देख लिया है। अभी करंट के जो क्वेश्चंस आएंगे उसके बारे में बताऊंगा कि वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं। अमरावती, भवानी, हेमावती, काविनी इज द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। लाइन टू लाइन एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। कंटेम्प्रेरी इंडिया 1 हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर 3 ड्रेनेज है, उसमें साफ साफ कावेरी बेसिन के बारे में बताया गया है। कावेरी राइजेस फ्रॉम द ब्रह्मगिरी रेंजेस, ये आपके एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा जा सकता है इस पैराग्राफ से। ऑफ वेस्टर्न घाट इज रीचेस टू द बे ऑफ बंगाल इन द साउथ, कोडालोर इन तमिलनाडु। The total length of river is 760 km. Its main tributary is अमरावती, भवानी, हेमावती, काविनी। देखिए लाइन टू लाइन पूछा गया है एनसीईआरटी से।
तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका? कावेरी। नेक्स्ट, हु वाज द कंपाइलर ऑफ द बुक आई एम विच वाज लॉन्च इन फरवरी 2025 बाई श्री जगदीप धनकर द ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आपको अब क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखिए। पहले तो आपको ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट का नाम कमेंट करके बताना है जो वर्तमान में है, ठीक है। दूसरा, अब देखिएगा, जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब में क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आ रहे हैं, पहली बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आ रहे हैं, या फिर करंट का जो मैं सोर्स बताऊंगा वहां से आ रहे हैं। तो आप देखिएगा कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस अगर एक जगह मिल जाएं तो कितना अच्छा होगा। तो हमारा जो जीएस एनसीईआरटी का कोर्स है, जैसे सपोज मैंने आपको अवर पास्ट वन क्लास 6 की सोशल साइंस की जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है उसका अगर मैंने आपको चैप्टर 1 पढ़ाया, तो चैप्टर 1 से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, चाहे वो आईबी के हों, जैसे ये आईबी के एग्जाम का है, चाहे वो डी ट्रिपल एस बी के हों, एसएससी के हों, रेलवे के हों, और डिफरेंट एग्जाम केवीएस के हों, इन सभी एग्जाम्स में जो जो क्वेश्चन उस चैप्टर से बिलोंग करेंगे वो आपको ऑडियो नोट्स के थ्रू मिल जाएंगे, और साथ ही साथ रिवीजन पर्पज के लिए आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में भी मिलेंगे। ये हमारे चैनल में एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इससे आपका रिवीजन भी बना रहेगा, आप चीज़ों को ध्यान से सुनेंगे और नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन भी करेंगे। बाकी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर काफ़ी टाइम से हैं तो जो मेरी जो वीडियोज़ हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं। क्या क्या क्वेश्चन, जैसे हमने एक शॉर्ट्स की सीरीज लाए थे जिसमें एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं वो सारे के सारे बताए गए हैं। इससे पता चलता है कि एनसीईआरटी अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपका सिलेक्शन जीएस की वजह से कभी नहीं रुकेगा। अब आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन आईवी के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा है। कब पूछा था? सितंबर 25 में। ये कब पूछा? दिसंबर 25 में। देखिए, हु कंपाइल्ड द बुक आई एम लॉन्च्ड इन फरवरी 2025? गोपीचंद पी हिंदुजा, करेक्ट आंसर। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे थे, जो आपके मेंस के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं एसएससी सीजीएल के, तो इसीलिए आप इनको देख लीजिए। परफेक्शन ए सटायर ऑन ए मॉडर्न लाइफ, द फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेटेड नोवेल ऑफ विच इटालियन ऑथर? इनका नाम आपको ध्यान रखना है। 1 अक्टूबर 2024 में एक बुक रिलीज हुई थी, स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म, वाज ऑथर्ड बाई रामचंद्र गुहा। ये ध्यान रखना है। आई एम ए सोल्जर्स वाइफ, करेक्ट आंसर। इसके ऑथर कौन है? गीतिका लिडर। आई एम नो मसीहा, ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? सोनू सूद की है, ध्यान रखना है। वाई आई एम हिंदू एंड एरा ऑफ डार्कनेस, तो शशि थरूर। इस एरा ऑफ डार्कनेस से एक और आता है एन एरिया ऑफ डार्कनेस, एक बुक है। आपको कमेंट करके बताना होगा ये किसने लिखी है, इससे कंफ्यूज मत हो जाना, इसीलिए मैंने आपसे ये पूछना चाहा कि एन एरिया ऑफ डार्कनेस जो है, और ये है एरा। अगर एरा वाली शशि थरूर की है तो एरिया ऑफ डार्कनेस के ऑथर कौन है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, एग्जाम में आपसे मिस्टेक हो सकती है, इसीलिए मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। Who among the following is not a sixth fundamental right provided in the part 3 of the Indian Constitution? अगर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर 1 देखेंगे एनसीईआरटी का द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ब्लू बॉक्स में दिया गया है कि फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं। तो इसके बेसिस पे अगर आप चेक करेंगे तो राइट टू रिलीजियस एजुकेशन इसका हिस्सा नहीं है। इक्वलिटी है, फ्रीडम है, ये रहा, इक्वलिटी है, फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इन तीनों को ही ऑप्शन में दे दिया है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं एनसीईआरटी कितनी महत्वपूर्ण है। जीएस एनसीईआरटी कोर्स के बारे में एक डिटेल्ड कंप्लीट वीडियो इससे पहले आई है जिसका टाइटल है रोल ऑफ एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यू इन द एसएससी एग्जाम्स, जिसमें मैंने डिटेल्ड वीडियो कवर की है कि क्या क्या आपसे मतलब क्या क्या वीडियो कंटेंट में रहेगा, क्या क्या बुक्स में कवर करूँगा, ठीक है। बाकी मैं एक क्रिस्प आपको जानकारी दे देता हूँ। ये जीएस एनसीईआरटी का कोर्स है हमारा, जो एक पेड टेलीग्राम जीएस कोर्स होगा। ये सभी एसएससी, रेलवे, इवन सभी वनडे एग्जाम्स को लेकर टारगेटेड है, इवन डी ट्रिपल एस भी और आईवी और जो भी एग्जाम्स होते हैं। क्योंकि जो भी एनसीईआरटी, जैसे सपोज मैंने आपको चैप्टर 1 पढ़ाया, तो चैप्टर 1 से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं वो सब मैं आपको ऑडियो नोट के थ्रू और एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रोवाइड करूँगा।
जैसे आपको डेली ऑडियो नोट्स मिलेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की लिंकिंग कराऊंगा कि कहाँ से आए हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हम सही सोर्स पे काम कर रहे हैं। आपको एक एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक जीएस क्विज है, उससे भी ऐड कर दिया जाएगा। और जो क्वेश्चंस उस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू फॉर्मेट में, मतलब जो क्वेश्चन उस चैप्टर से रिलेटेड डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए होंगे, उसका भी एक क्विज ग्रुप होगा जिसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। फ्री लाइन टू लाइन एनसीईआरटी वीडियोज मिलेंगी आपको। फी हमारी 999 है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमारी टेलीग्राम आईडी पर कनेक्ट कर सकते हैं @PYQ Guide 2024। अगर जीएस की वजह से आपका सिलेक्शन रुक रहा है तो इस बार ऐसा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि हम सोर्स पे काम कर रहे हैं। रीसेंट एग्जाम्स में एनसीईआरटी पर लाइन टू लाइन क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो मैंने उसमें एसएससी के लेटेस्ट एग्जाम्स के बारे में बताया है कि एसएससी जो एडुकेटी अभी नया वेंडर आया है, उसने किस किस एग्जाम्स, मतलब क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं रीसेंट एग्जाम्स में एनसीईआरटी से। मैंने लाइन टू लाइन आपको बताए हैं। और अभी मैं रेलवे के एग्जाम्स की एनालिसिस करके बता रहा हूँ आपको। वीडियो एंड तक देखिए, अभी और क्वेश्चंस बाकी हैं, इसका पार्ट 2 भी आएगा कि इसमें और क्या क्या क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि हमारा एक फ्री टेलीग्राम चैनल भी है जिसका नाम है पीवाईक्यू गाइड ऑफिशियल चैनल। पीवाईक्यू गाइड ऑफिशियल चैनल। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन जरूर कर लीजिए। यहाँ पे मैं आपको करंट से रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। जैसे करंट के जो क्वेश्चंस हैं, अभी आप आने वाली वीडियो का जो पार्ट है उसमें देखेंगे करंट के क्वेश्चंस पीआईबी से पूछे गए हैं। जैसे कोई बुक रिलीज होती है, अभी आपको दिखाऊंगा 2 बुक रिलीज हुई हैं, दोनों एग्जाम्स पीआईबी से डायरेक्ट लाइन टू लाइन उठाए गए हैं। तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से रिलेटेड या करंट से रिलेटेड जो भी मुद्दा है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे द हिंदू से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो जो इम्पोर्टेंट मुझे लगती है वो मैं आपको फ्रीली अवेलेबल कराऊंगा अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पर। आप ज़रूर जाके ज्वाइन कीजिए। देखिए, जैसे द कर्नाटका खादी एंड ग्रामोद्योग संयुक्त संघा, the only unit legally permitted to manufacture the tricolor flag of pure khadi is located which place। अगर आप 24 जुलाई 2023 की न्यूज़ देखेंगे, पहला, ये काफ़ी पुरानी हो जाएगी, बच्चे बोलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 14 अगस्त 25, आप देखिए ये एग्ज़ाम दिसंबर में होगा, आप 14 अगस्त 25 का हिंदू का आर्टिकल देखेंगे, उसमें लिखा है फ्लैग सेल्स डाउन टू क्वार्टर इन द कंट्रीज फर्स्ट बीआईएस रिकॉग्नाइज नेशनल फ्लैग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन कर्नाटका। इसके बारे में एक फ़ोटो दिया गया था जहाँ पे लिखा है वोमेन विजी स्टिचिंग इन ट्राइकलर एट द कंट्रीज सोल बीआईएस रिकॉग्नाइज नेशनल फ्लैग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट कर्नाटका खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघा एट द बंगेरी इन हुगली। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ का करेक्ट आंसर आपको समझ में आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी, बंगेरी। लाइन टू लाइन पूछा गया है द हिंदू से। आप देख रहे हैं जो भी करंट से रिलेटेड मुद्दे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए, सारी चीज़ें नहीं, जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आपको फ्री टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करूँगा, ज़रूर जाके ज्वाइन कीजिए, ठीक है। अच्छा, ये क्यों लगाया गया है, इसके पीछे भी कारण है। इसमें 4 चीज़ें और हैं जिसमें बताया गया है कि जो 15 अगस्त को नेशनल फ्लैग अनफर्ल किया जाता है रेड फोर्ट पे, उसमें बताया गया है कि वो ऑर्डिनेंस क्लॉथिंग फैक्ट्री शाहजहाँपुर से बनता है, ये ध्यान रखना है, पहला। दूसरा, अब पब्लिक और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट करने के लिए जो इंडियन स्टैंडर्ड 1 नेशनल फ्लैग है, जो बीआईएस लाइसेंस देती है, वो 4 खादी इंस्टीट्यूशंस को दे रखा है। ये आपको ध्यान रखने हैं। वीडियो पॉज करके आप इसको देख लीजिए, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इवन मेंस के लिए भी पूछा जा सकता है। देखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट साहब ने एक बुक रिलीज की, द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड। कब आया? 12 अप्रैल 2024 को। अब आप देख सकते हैं अप्रैल 2024 में ही पूछा गया है ये क्वेश्चन। हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड। एसएससी की स्थिति तो ये हो गई है कि वो ये पूछ लेंगे कि कौन वाइस प्रेसिडेंट थे जिन्होंने ये बुक रिलीज की थी। तो वाइस प्रेसिडेंट का नाम, रेलवे का स्टैंडर्ड थोड़ा सा और हाई है, वो आपसे बुक के ऑथर ही पूछते हैं, और यही सिग्निफिकेंस है क्वेश्चंस पूछने का एक्चुअली। द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड, ये लिखी है बाई प्रोफेसर
रमन मित्तल एंड डॉक्टर सीमा सिंह। तो रमन मित्तल एंड सीमा सिंह इसका करेक्ट आंसर होगा। ये भी पीआईबी है, पीआईबी दिल्ली। आप देख सकते हैं कि जो भी क्वेश्चंस करंट के पूछे गए हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस पीआईबी से हैं, जो कि मैंने आपको कवर किए हैं। जिसके बारे में पीआईबी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट होगी वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पीवाईक्यू गाइड ऑफिशियल चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे शेयर करता रहूँगा। द मेन वर्कर इज ए पर्सन हु वर्क्स फॉर। तो इसका करेक्ट आंसर है एटलीस्ट 183 डेज और 6 मंथ इन अ ईयर। ये सेंसस का पार्ट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी एमटीएस 2022 में पूछा जा चुका है, आप देख सकते हैं। एज पर द स्टैंडर्ड सेंसस डेफिनेशन, मेन वर्कर इज ए पर्सन हु वर्क फॉर एटलीस्ट 183 डेज इन अ ईयर। मतलब आप देखेंगे एसएससी के क्वेश्चंस रेलवे में पूछे जा रहे हैं, रेलवे के एसएससी में, रेलवे के आईवी में। तो इन सब का अमलगमेशन, अगर सब चीज़ें एक जगह मिल जाएं आपको, जहाँ से मैंने आपको बताया था कि उस पर्टिकुलर एनसीईआरटी और उस पर्टिकुलर एनसीईआरटी के जो कोर टॉपिक्स हैं, जो चैप्टर से रिलेटेड हैं, जिससे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, अगर मैं उनको आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा तो आपके एग्जाम में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपको नहीं आती होगी। बस शर्त यह है कि आप उसका रिवीजन जरूर करते रहें। द मेन वर्कर इज ए पर्सन हु वर्क फॉर एटलीस्ट हाउ मेनी डेज वन। कब पूछा गया? सिलेक्शन पोस्ट 2024 के फेज 2 में 21 जून 24 को। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे से करके जाने हैं, उसके लिए मैं आपके लिए हूँ। मैं अपने जीएस एनसीईआरटी कोर्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी दोनों को कंबाइन करा के आपको चैप्टर वाइज एनसीईआरटीज पढ़ाऊँगा, जिसमें आप रिवीजन के लिए एमसीक्यूज होंगे, ऑडियो नोट्स होंगे। आप विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इंडिकेट्स द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। अब आप देख सकते हैं साइंस की क्लास 10 की एनसीईआरटी चैप्टर 1, साफ साफ लाइन लिखी है, फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प्स अस टू डिटरमाइन वेदर केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। क्या कि अगर स्टेट चेंज हो जाए, कलर चेंज हो जाए, गैस और टेम्परेचर, तो आप देखिएगा टेम्परेचर इज द करेक्ट आंसर। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? एसएससी पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन नॉट डज नॉट ऑब्जर्वेशन डू नॉट इंडिकेट दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो ये सारे ऑप्शंस में से कोई एक मिस कर देगा, जैसे ये 3 ऑप्शन ये वाले डाल देगा और चौथा ऑप्शन डाल देगा चेंज इन साइज, चेंज इन शेप, साइज एंड टेक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ हु ऑफ द फॉलोइंग लेड द दांडी मार्च इन 1930। कई बार पूछा गया, अपने महात्मा गांधी जी हैं राष्ट्रपिता। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने बोला था, ये आप कमेंट करके बताइए। हु टोल्ड महात्मा गांधी ए फादर ऑफ नेशन। ठीक है। हु लेड द साल्ट मार्च इन 1993। करेक्ट आंसर महात्मा। कब पूछा गया देख लो, एसएससी जीडी 2025 फरवरी 25 में। ये कब पूछा गया? दिसंबर 25 में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रोल है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3, ये चैप्टर वाइज मैं अपने जीएस कोर्स में कवर करूँगा। थीम 11 है, इसमें साफ साफ एक लाइन लिखी गई है, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। Where the most Indians understood the significance of Gandhi's challenge, the British Raj apparently did not. Although Gandhiji had given advance notice of a salt march to the Viceroy Lord Irwin, Irwin failed to grasp the significance of the action. On 12 March 1930, Gandhiji began walking फ्रॉम एज आश्रम एट द साबरमती टूवर्ड्स द ओशियन। तो गांधी जी ने ये 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च को लेड किया था। कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि कंटेंट कैसा होगा, तो मैं बता देता हूँ। कंटेंट हमारा ऐसा ही होगा, एनसीईआरटी इंग्लिश लैंग्वेज में होंगी। मैं एक्सप्लेन उन्हें आपको बाइलिंगुअल यानी इंग्लिश में कर रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश के कॉम्बिनेशन से, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। फिर भी आपको कोई और डाउट है तो आप हमारी टेलीग्राम आईडी PYQ गाइड 2024 @ जरूर लगाना, इस टेलीग्राम आईडी पर कनेक्ट कीजिए। मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दे दूंगा जो भी आपकी कोर्स से रिलेटेड डाउट्स हैं। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज नॉट एसोसिएटेड विद क्रिकेट। देखिएगा, ये 3 क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इवन अगले पेज पे आपको एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट भी मिलेगा, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा गया है। ठीक है। कवर ड्राइव, पावर प्ले
LBW। वैसे क्रिकेट के ज़्यादातर लोग शौकीन होते हैं तो क्रिकेट के बारे में उन्हें सब कुछ पता होता है, तो आप खुद ही अपना टिक मार देंगे रेडर। बट फिर भी मान लो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट नहीं देखते हैं, तो उनके लिए क्या सॉल्यूशन है। तो देखिए CHSL 24 में आया, CHSL 24 में ये 2 जुलाई 24 को आया, ये 5 जुलाई को, ठीक है। MTS 24 में 30 अक्टूबर 2024 को। क्या क्या पूछा गया देख लीजिए आप अपने सामने। इन कबड्डी वेन ए रेडर आ गया, इन कबड्डी सुपर टैकल वेन ए रेडर आ गया। व्हाट इज द टर्म यूज फॉर द लाइन ए रेडर मस्ट क्रॉस द स्कोर पॉइंट इन द कबड्डी। तो आप देख सकते हैं कि कबड्डी में ही रेडर नाम का जो वर्ड है, टर्म है, वो यूज होती है। ये वीडियो पॉज करके आप डिटेल इन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं, आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब आप देखेंगे हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की जो एनसीईआरटी है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड एनसीईआरटी, वो भी मैं अपने जीएस कोर्स में वीकेंड क्लासेस में कवर करूँगा। मतलब हम डेली बेसिस पे तो कोर सब्जेक्ट पढ़ेंगे, और जब वीकेंड आएगा तो वीकेंड में हम ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड एनसीईआरटी और इंडियन आर्ट से रिलेटेड एनसीईआरटी भी कवर करूँगा, मैं आपको चैप्टर वाइज कवर कराऊँगा। जैसे इसमें साफ साफ लिखा गया है, ये देख सकते हैं, कबड्डी है, कबड्डी से रिलेटेड क्या लिखा गया है, रेट, समझ में आ गया। तो लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये अभी रिसेंट एग्जाम्स में एसएससी ने पूछा है। हादूदू मेन के लिए बोलते हैं ईस्टर्न इंडिया में, और चू किट किट वुमेन के लिए बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये अभी रिसेंट एग्जाम्स में एसएससी ने पूछे हैं, ठीक है। अब ये इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, तो मैं आपको बता रहा था कि 2 तरीके की एनसीईआरटी जो हम वीकेंड्स में कवर करेंगे, जैसे हेल्थ एंड स्पोर्ट्स की एनसीईआरटी हैं और इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, इसके भी 2 पार्ट हैं। 11th और 12th की क्लास की एनसीईआरटी वो भी हम वीकेंड क्लासेज में चैप्टर वाइज कवर करेंगे। द मंडप ऑफ द टेम्पल इज रेफर्ड टू एज ए जगमोहन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो करेक्ट आंसर है उसका उड़ीसा स्कूल। कैसे, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी का जो टेम्पल आर्किटेक्चर स्कल्पचर वाला चैप्टर है, उसमें साफ साफ उड़ीसा के बारे में लिखा गया। मैं आपको थोड़ा सा क्रिस्प बताता हूँ, बाकी इसको आप वीडियो को पॉज करके ये पूरा का पूरा पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। देखिएगा, यहाँ से हम पढ़ते हैं। इन जनरल हियर, हियर मतलब उड़ीसा में, द शिखरा इज कॉल्ड ड्यूल इन उड़ीसा is a vertical almost until the top. When it is suddenly curved sharply inwards, duels are preceded as usually by the mandaps. Mandaps called Jagmohana in Odisha. यही बोला गया है, मंडप को उड़ीसा, मंडप को जगमोहन बोला गया है, कहाँ पे, उड़ीसा के। तो उड़ीसा के जो आर्किटेक्चर हैं वो हैं तो नागरा स्टाइल पर ही, बट उनमें कुछ कुछ चीज़ें चेंजेस हैं, उसके बारे में बताया गया। जैसे मस्तका के बारे में पूछ सकता है, तो वीडियो पॉज करके आप इस पूरी डिटेल पढ़ लीजिए। इसको जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही पीआईबी से 30 जनवरी 2025 में पूछा गया। दिसंबर 25 में एग्जाम होता है। पिछले साल की एनसीआर वो पीआईबी से आपसे सामने क्वेश्चन आता है। हु ऑफ द फॉलोइंग इज द एडिटर ऑफ इंडियन रेनेसेंस द मोडी डिकेड। यहाँ से पता चलता है कि रेलवे के एग्ज़ाम्स में जो लेटेस्ट एग्ज़ाम्स में बुक्स रिलीज होती हैं, या बुक्स जो मार्केट में रहती हैं लेटेस्ट करंट अफेयर में, जो पीआईबी में आती हैं, उससे क्वेश्चंस पूछता ही पूछता है, जो कि मैं आपको अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में कवर कराते रहूँगा बीच बीच में जैसे जैसे आएंगी, ठीक है। जैसे लिखा है, यूनियन होम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, अमित शाह टुडे रिलीज द इंडियन रेनेसेंस द मोडी डिकेड बुक। हु इज द एडिटर, एट द डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन enabling the establishment of tribunals in India introduced through which of the following act। अब आप देखेंगे रेलवे का जो एग्ज़ाम अगस्त 25 में हुआ, CBT 1, ये CBT 2 दिसंबर 25 का है, उसमें साफ साफ ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से आपका इसका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा 42nd अमेंडमेंट 1976, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। देखिएगा, आर्टिकल 323B of the Indian Constitution added by the 42nd Amendment empowers the Parliament to establish the tribunals। समझ में आ गया, लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछा गया, क्या है वो उसको पूरा पढ़ लीजिए। फॉर एडजुडिकेशन ऑफ मैटर्स रिलेटेड टू द सर्टेन सब्जेक्ट। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, टैक्सेशन है, फॉरेन एक्सचेंज है, लैंड रिफॉर्म्स है, एक्सेट्रा, विच कैन बी असाइंड
टू ट्राइब्यूनल्स बाय द लेजिस्लेशन। तो आप समझ सकते हैं कि लाइन टू लाइन क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी एग्जाम्स के आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, जिन्हें मैं एक ही जगह सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। जैसे एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन वीडियोज होंगी, एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के क्विज आपको कनेक्ट कर दूंगा उस क्विज में, और डेली ऑडियो नोट्स मिलेंगे पीवाईक्यूज के। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आए हैं या जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो लेटेस्ट पीवाईक्यू ट्रेंड पर पूछे जा रहे हैं, पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, वो एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको मिलेंगे। और मैं आपको एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की लिंकिंग कराऊंगा। अगर जीएस आपके सिलेक्शन ना होने का कारण बन रहा है तो ये बैच आपके लिए है। इफ जीएस हैज बीन द रीजन फॉर यू टू मिस द फाइनल लिस्ट अर्लियर बाय डिकोडिंग द रीसेंट ट्रेंड्स ऑफ एडुकेटी एसएससी जीएस क्वेश्चंस, इवन रेलवे क्वेश्चंस अभी आपने देख लिए इस वीडियो में, यू विल प्लेस योर सेल्फ इन द फाइनल सिलेक्शन लिस्ट। देयर इज ए रीजन, क्योंकि रिसेंट एग्जाम्स में एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, नॉट ऑल बट कुछ कुछ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो मैं फ्री टेलीग्राम चैनल पीवाईक्यू गाइड ऑफिशियल चैनल टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे शेयर कर दूंगा। आप मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी टेलीग्राम आईडी पर कनेक्ट कर सकते हैं @PYQ Guide 2024। एनसीईआरटी प्लस PYQ इज द सिलेक्शन स्ट्रेटजी फॉर 2026। आप सभी का धन्यवाद। चैनल पर अगर नए हैं, वीडियो पसंद आई है आपको तो सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। कीप शेयरिंग। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।